नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन और संस्कृति का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय, जो इस बात का सूचक है कि ये दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, आन्वीक्षिकी इन सब नामों से भी पुकारा जाता है। इसका मूल ग्रंथ गौतम के द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य नाम की टीका लिखी है। और उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन, जयंत इन सब के कुछ न्याय दर्शन के अन्य दार्शनिक हैं। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकारा गया है तथा ये बताया गया है कि इनके सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये तत्व हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये 16 तत्व माने गए हैं और इन तत्वों में प्रमाण और प्रमेय हैं जो वो मुख्य हैं, ताकि बाकी अन्य गौण हैं तो जिनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे प्रमाण और प्रमेय के बारे में। प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार जिस साधन से यथार्थ ज्ञान यानी प्रमा की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। गौतम ने 4 प्रमाणों को स्वीकार किया है। वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस अक्ष, अर्थात आंख के सम्मुख होना। यहाँ आंख से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है, सेंस ऑर्गन्स का बोध होता है। इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के साक्षात ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, जो इंद्रियों तथा उनके विषय के संपर्क से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वो यथार्थ होता है। प्रत्यक्ष के प्रकार हैं। पहला भेद, कई प्रकार से प्रत्यक्ष का भी अंतर किया हुआ है। पहला भेद है लौकिक और अलौकिक। साधारण तरीके से इंद्रियात से सन्निकर्ष, ये जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वो लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये 2 प्रकार का है, बाह्य और मानस। बाह्य जो 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है और मानस जो मन द्वारा आंतरिक अनुभूतियों से होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष तब होता है जब इंद्रियात सन्निकर्ष जो हो वो असाधारण हो। इसके भी 3 भेद बताए हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण जिसमें वस्तु के साथ उसकी जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान लक्षण जिसमें एक इंद्रिय द्वारा अपने विषय से भिन्न विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और योगज ऐसा ज्ञान जो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान है जो कि योग्य को ही होता है। दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 भेद और हो सकते हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जिसमें वस्तु की सामान्य प्रतीति तो हो जाती है परंतु गुण, रंग, जाति का ज्ञान नहीं हो पाता। सविकल्पक प्रत्यक्ष में ये तब होता है जब वस्तु के साथ साथ उसके सामान्य गुणों का भी ज्ञान हमें हो जाता है। और प्रत्यभिज्ञा क्या है, जिसमें पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व जो अपना पहले का अनुभव है उसके आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान लिया जाता है, वो होता है प्रत्यभिज्ञा। अनुमान, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान की अवस्था आती है और अनुमान जो है वो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर वस्तु के अंदाज़ा लगाने को कहा जाता है। ये केवल इंद्रियों द्वारा ही नहीं होता है वरन ऐसे साधन से भी होता है जिससे साध्य या अनुमानित वस्तु का नियत संबंध रहता है। साधन और साध्य के इस नियत संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं। इसमें न्याय दर्शन में इसमें कम से कम 3 वाक्य और अधिक से अधिक 3 पद रहते हैं, जिन्हें पक्ष, साध्य और साधन या लिंग कहा जाता है। पक्ष से लिंग या साधन का अस्तित्व पता चलता है और जिस वस्तु का अस्तित्व पक्ष में सिद्ध करना होता है उसे साध्य कहा जाता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तथा जिसका साध्य के साथ नियत संबंध रहता है उसे साधन कहा जाता है।
साधन का अस्तित्व पक्ष में बना रहता है। तो हम इसे इस प्रकार से समझते हैं, जैसे पर्वत में आग है क्योंकि इसमें धुआं है, और जहाँ धुआं है वहीं पे आग है। तो यहाँ पर्वत में धुएं को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि उसमें आग है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि आग और धुएं में व्याप्ति का संबंध रहता है, यानी जहाँ धुआं है वहाँ पर आग होगी ही है। यहाँ पर्वत जो है वो पक्ष है, और अग्नि साध्य और धुआं साधन है। न्यायिकों के अनुसार अनुमान को बौद्धिक में बनाने के लिए 5 स्पष्ट पदों में से व्यक्त करना चाहिए: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इस सेंटेंस में कि इस पर्वत में आग है, इसे कहा है प्रतिज्ञा, क्योंकि इसमें धुआं है, यानी ये हेतु, और जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जैसे चूल्हे में। तो ये एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इस पर्वत में भी धुआं है, उपनय, अतः इस पर्वत में आग है, यानी निगमन। तो इस 5 तरीके से 5 पदों से हम अनुमान को व्यक्त कर सकते हैं। इन उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा में विषय को पहले प्रतिपादित किया जाता है, हेतु में प्रतिज्ञा का कारण बताया जाता है, उदाहरण में साध्य और हेतु का संबंध स्पष्ट किया जाता है, उपनय में उदाहरण को प्रदत्त विषय पर भी लागू किया जाता है, तथा इन सब से जो निष्कर्ष निकलता है वह निगमन होता है। उपमान। न्याय दर्शन का तीसरा प्रमाण है उपमान, जिसका अर्थ है तुलना करना। इसमें समानता और तुलना के आधार पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कभी नीलगाय नहीं देखी है और कोई अन्य व्यक्ति हमें इसके रूप, रंग, आकार, प्रकार का वर्णन करता है, और फिर कालांतर में जब हम नीलगाय को देखते हैं तो हम उस वर्णन के आधार पर जो हमें बताया गया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा ये ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त कहा जाएगा। मतलब जिसने नीलगाय नहीं देखी लेकिन उसका रूप, रंग और आकार के बारे में अगर इससे किसी ने बताया है तो उस आधार पर, उस तुलना के आधार पर वो इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। शब्द। न्याय दर्शन का चौथा और अंतिम प्रमाण शब्द कहा गया है। शब्द ज्ञान वह है जिसे हम विश्वसनीय व्यक्तियों या वेद आदि प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक पुरुषों या ईश्वर संबंधी हमारा जो ज्ञान है वो शब्द प्रमाण पर ही आधारित होता है। इस प्रकार न्याय दर्शन इन 4 प्रमाणों का अस्तित्व ही स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय क्या है? जानने योग्य पदार्थों तथा तत्वों को ही प्रमेय कहा है। इनकी संख्या 12 बताई गई है: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, पुनर्जन्म, फल, दुख और अपवर्ग। तो यहाँ आत्मा और अपवर्ग जो है वो प्रमेय में प्रधान है, और अपवर्ग यानी मोक्ष। न्याय दर्शन अनेकांतवाद का समर्थक है, जिसके अनुसार भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्मा निवास करती है। तो आत्मा उत्पत्ति तथा नाश से रहित है, ये न्याय दर्शन कहते हैं। नित्य सर्वव्यापी सत्ता है। चैतन्य आत्मा का नित्य लक्षण नहीं है, अपितु मन के संबंध से वह चैतन्य को प्राप्त करता है। तो मन एक सूक्ष्म, नित्य और अविभाज्य तत्व है जो अणु के रूप में स्थित होता है, और इसी के द्वारा आत्मा ज्ञान और सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करता है, और शरीर का निर्माण इन परमाणु से ही हुआ है। अन्य भारतीय दर्शन की तरह न्याय भी मोक्ष की समस्या पर विचार करता है, जिसे उसने अपवर्ग कहा है। आत्मा का मन और शरीर के साथ जुड़ जाना, संयुक्त हो जाना ही दुख का कारण है, और जब तक आत्मा शरीरग्रस्त रहता है दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। अतः मोक्ष तभी संभव है जबकि आत्मा का शरीर और इंद्रियों के बंधन से छुटकारा हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान अर्थात सत्य के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए न्याय दर्शन में उपाय बताए गए हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये 3 उपाय बताए गए हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह आत्मा को शरीर से भिन्न मानने लगता है, और मनुष्य ऐसा समझ लेने पर सांसारिक वासनाओं और प्रवृत्तियों से फिर बाधित नहीं होता है तथा निष्काम भाव से अपने कार्य करता रहता है। और जब इसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का नाश हो जाता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है तथा वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसी को न्याय में अपवर्ग कहा गया है, और इस अवस्था में व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। किंतु न्यायिक जो है वो इसे आनंद में नहीं मानते, क्योंकि मोक्ष प्राप्त आत्मा में किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं रहती है, और वह सुख दुख से परे होकर अचेतन हो जाता है, और यही जीवन का परम ध्येय है, ऐसा न्याय दर्शन मानते हैं।
न्याय दर्शन में ईश्वर संबंधी विचार, न्याय दर्शन न केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है अपितु विविध युक्तियों के द्वारा उसे सिद्ध भी करता है। उसके अनुसार ईश्वर ही इस जगत का कर्ता धर्ता और संहर्ता है और उसी की अनुकंपा से जीवात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपवर्ग की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्याय कई प्रमाण देते हैं। उनके अनुसार यह संसार एक कार्य है और जिसका कोई समर्थ कारण अवश्य होना चाहिए। तो ये कारण कौन है? ईश्वर है। समस्त भौतिक पदार्थों परमाणुओं द्वारा समस्त जो भौतिक पदार्थ है वो परमाणुओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं और चूंकि परमाणु मूलतः निष्क्रिय हैं तो वे तथा वे स्वतः वस्तुओं के निर्माण के लिए संगठित नहीं हो सकते क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। तो उनका एक सक्रिय नियोजक होना चाहिए। तो वह कौन है? वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है जो उन्हें गति प्रदान करता है। जगत का धारण करता ईश्वर ही है और उसी की इच्छा से इसका विनाश होता है। शब्द जो होते हैं वो अर्थयुक्त होते हैं, तभी किसी विषय को वो सूचित करते हैं। तो शब्दों को उनके विषय को सूचित करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? वो शक्ति प्रदान करने वाला जो है वो ईश्वर ही है, ऐसा न्याय दर्शन में माना गया है। ईश्वर वेदों का कर्ता है और उसके वेद उसके अस्तित्व को भी प्रमाणित करते हैं। ईश्वर भी नैतिक नियमों का कर्ता और प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु का आधार होता है और कोई भी वस्तु निराधार नहीं होती है, अतः जगत का भी कोई आधार होना चाहिए और ये आधार कौन है? ईश्वर। इस प्रकार इन विविध युक्तियों के द्वारा न्याय इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है तथा वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है। न्याय दर्शन की मुख्य विशेषता उसके तत्व मीमांसा, तर्क शक्ति और पद्धति है जिसने सभी भारतीय संप्रदायों को भी प्रभावित किया है। अब हम पढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में, जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि कर्णाद और उनका जो वैशेषिक सूत्र है वो दर्शन का मूल प्रमाणिक वैशेषिक दर्शन का मूल प्रामाणिक ग्रंथ है। पदार्थ धर्म संग्रह ये एक वैशेषिक सूत्र में एक टीका है जिसे प्रशस्त पाद ने लिखा है और उदयन और श्रीधर भी इसके अन्य टीकाकार हैं। ये दर्शन विशेष नामक पदार्थ पर बल देते हुए उसकी विस्तृत विवेचना करता है, जिससे इसी वजह से इसको वैशेषिक दर्शन भी कहा गया है। पदार्थ यानी जिस वस्तु को किसी पद या शब्द से ज्ञान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है पद प्लस अर्थ, अर्थात शब्द का अर्थ। इस प्रकार संसार की वे सभी वस्तुएं जिनके विषय में सोचा जा सकता है, जिसका नामकरण किया जा सकता है, वो सभी पदार्थ के अंतर्गत है। वैशेषिक समस्त पदार्थों का विभाजन दो भागों में करता है, भाव और अभाव। भाव का अर्थ उन पदार्थों से है जो कि विद्यमान है। इनकी संख्या है 6: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समन्वय। मूलतः वैशेषिक इन्हीं को मानते थे, किंतु बाद में इसमें 7वां पदार्थ भी जोड़ दिया गया, उसका नाम है अभाव। तो 7 पदार्थ हो गए: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समन्वय और अभाव। द्रव्य से तात्पर्य उस आधार से है जहाँ गुण और कर्म निवास करते हैं। यह अपने कार्यों का एक समवायी कारण है, इनहेरेंट कोज होता है। जैसे वस्त्र का समवायी कारण क्या है? सूत, क्योंकि वस्त्र उसी से निर्मित होता है तथा उसी में निर्माण के पूर्व निहित भी रहता है। कोई भी गुण या कार्य बिना आधार के नहीं रह सकते, उनका कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए और यही आधार क्या है? द्रव्य है। वैशेषिक द्रव्य के 9 प्रकार मानते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें प्रथम 5 है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भूत है, एलिमेंट्स हैं, जिनमें कोई न कोई विशेष गुण मिलता है। और इनके गुण क्रमशः क्या हैं? पृथ्वी का जैसे गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। इन गुणों की प्रत्यक्ष अनुभूति जो होती है वो बाह्य इंद्रियों के द्वारा ही होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु परमाणु से बनते हैं और इनके परमाणु नित्य हैं, किंतु उनसे जिन कार्य द्रव्य की रचना होती है वे अनित्य हैं। तो किसी वस्तु के उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है जिसका और आगे विभाजन ना हो सके, यानी परमाणु अनादि तथा अनंत होते हैं और इनका अस्तित्व अनुमान द्वारा ही सिद्ध होता है। आकाश, दिक् तथा काल अप्रत्यक्ष द्रव्य हैं जो कि नित्य, एक और सर्वव्यापी हैं और इनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। आत्मा नित्य और सर्वव्यापी द्रव्य है और ये सभी चैतन्य वस्तु का आधार है।
चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, ये आत्मा से अभिन्न भी नहीं है, अपितु चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना जाता है, जो कि आता है, जो मन के सानिध्य से ही उत्पन्न होता है। मन के द्वारा आत्मा वस्तुओं के से संपर्क में आता है और ये अगोचर अनुद्रव्य है, जिसमें एक समय में एक विषय की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ये परमाणु के समान अत्यंत छोटा है। तो प्रत्येक आत्मा में एक मन होता है। मन ज्ञान का आंतरिक साधन है, जिसके द्वारा आत्मा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। गुण क्या है? जो पदार्थ द्रव्य में निवास करता है उसे गुण कहा जाता है। इसका अस्तित्व द्रव्य पर ही निर्भर करता है। गुण में स्वयं का कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता। ये किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये किसी के सहयोग तथा विच्छेद का कारण भी नहीं बन सकता। इसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ द्रव्य पर ही निर्भर होता है। वैशेषिक मत 24 गुणों को मानता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म तथा अधर्म, ये वैशेषिक इन 24 गुणों को मान्यता प्रदान करता है। इनमें सभी एक का जो है वो दार्शनिक महत्व नहीं है। इनमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के गुण हैं। कर्म गुण के समान कर्म का आधार भी द्रव्य है। कर्म द्रव्य से अलग नहीं रह सकते, किंतु गुण के विपरीत कर्म जो है वो द्रव्य का सक्रिय स्वरूप होता है और यही द्रव्यों के संयोग और विच्छेद का कारण भी है। कर्म गतिशील होता है। कर्म के 5 विभेद हैं। उत्क्षेपण यानी ऊपर जाना, अवक्षेपण यानी नीचे जाना, आकुंचन यानी संकुचित होना, प्रसारण यानी फैलाना और गमन यानी चलना। ये कर्म के 5 विभेद हैं। सामान्य यानी यूनिवर्सलिटी, सामान्य वह पदार्थ जिसके कारण बहुत से व्यक्ति एक जाति के अंतर्गत आते हैं और जिसके कारण उन सबको एक ही नाम से पुकारा जाता है, जैसे राम, श्याम। विभिन्न व्यक्तियों में एक ऐसा सामान्य तत्व पाया जाता है जिसके कारण ये सभी एक मनुष्य जाति के अंतर्गत रखे जाते हैं और उन्हें मनुष्य नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार सभी गायों में भी एक ऐसा सामान्य तत्व होता है जिसके कारण इन सबको एक ही जाति के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें एक ही नाम से पुकारा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष अथवा पशु विशेष के मृत होने से सामान्य का विनाश नहीं होता है, यूनिवर्सलिटी का विनाश नहीं होता है। यानी सामान्य नित्य है, एटर्नल है। सामान्य द्रव्य गुणों और कर्मों में विद्यमान रहता है। विशेष ये सामान्य के विपरीत पदार्थ है। प्रत्येक मनुष्य अथवा वस्तु में कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण विद्यमान रहते हैं जिनके आधार पर वे एक दूसरे से अलग समझी जाती है। विशेष के कारण ही एक आत्मा दूसरी आत्मा से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न समझा जाता है। परमाणु, आत्मा, दिक्, काल, मन आदि ये सभी के अपने अपने विशेष धर्म होते हैं। वैशेषिक इस पदार्थ पर विशेष बल देते हैं तथा इसकी विस्तृत व्याख्या भी करते हैं। इसी कारण उनका मत इस नाम से जाना जाता है। विशेष की कल्पना नित्य द्रव्यों में विभेद स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है और अनित्य द्रव्यों के ज्ञान और उनमें विभेद के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो अपने सामान्य लक्षणों से ही अलग किए जा सकते हैं। तो दिक्, काल, आकाश, मन, आत्मा तथा 4 भूतों के परमाणु में ही विशेष तत्व पाया जाता है और नित्य द्रव्यों में रहने के कारण विशेष भी नित्य है। समवाय क्या है? वस्तु के नित्य, स्थायी तथा अविच्छिन्न संबंध को समवाय कहा जाता है। इस प्रकार का संबंध जो होता है वो कार्य कारण, द्रव्य गुण या कर्म आदि में दिखाई पड़ते हैं। ये क्षणिक संबंध नहीं होते हैं, जिसे संयोग कहा जाता है। संयोग में तो 2 पृथक वस्तुएं कुछ समय के लिए मिल जाती है, जैसे नाव का नदी के पानी के साथ संबंध हो जाता है। इससे युक्त स्थित अर्थात 2 वस्तु के मिलन पर यह उत्पन्न संबंध कहलाता है। किंतु समवाय संबंध जो होता है वो निरंतर होता है और स्थायी होता है। जैसे गुण या कर्म सदा द्रव्य में विद्यमान रहते हैं, यानी जब तक फूल रहता है तब तक उसमें रंग बना रहता है। सामान्य व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य द्रव्य में सदा बना रहता है। वस्त्र जैसे अपने धागों में हमेशा विद्यमान रहता है। इस प्रकार के स्थायी संबंध को वैशेषिक समवाय कहते हैं और समवाय संबंध द्वारा युक्त वस्तुएं अयुक्त सिद्ध होती है। अभाव, इसका शाब्दिक अर्थ है ना होना। कालांतर में वैशेषिक दर्शन में इसे एक पदार्थ मान लिया गया। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, फूल लाल नहीं है, जल में गंध नहीं है आदि वाक्य व्यक्ति, लाल रंग तथा गंध का उपयुक्त स्थानों में अभाव को सूचित करते हैं। अभाव के 4 भेद माने गए हैं: प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। प्राग भाव में क्या है कि उत्पत्ति के पहले किसी वस्तु का अपने कारण में अभाव ही
प्रागभाव कहलाता है, जैसे अपनी उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में घड़े का अभाव। ध्वंसाभाव, इसमें विनाश के बाद वस्तु का अभाव हो जाता है, जैसे घड़े के फूट जाने पर टुकड़ों में उसका अस्तित्व नहीं रहता, यानी घड़े का अभाव हो जाता है। अत्यंत अभाव, इसमें दो वस्तुओं के बीच संबंध का पूर्णतया व सर्वकालिक अभाव होता है, जैसे वायु में रूप का अभाव, ये अनादि और अनंत होता है। अन्योन्य भाव, इसका अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में अभाव। जब एक वस्तु दूसरे से भिन्न होती है या किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में अभाव ही हो जाता है, उसी को कहते हैं अन्योन्य भाव। दो भिन्न वस्तुओं में संबंध किसी काल में नहीं होता, जैसे घड़ा कपड़े से भिन्न है, अतः दोनों में संबंध का भाव कभी नहीं हो सकता है। घड़े का कपड़े के रूप में सदा अभाव ही रहेगा। वैशेषिक का परमाणुवाद का सिद्धांत, सांख्य और योग के समान वैशेषिक सत्कार्यवाद और कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार कार्य की उत्पत्ति हमेशा नई होती है, नवीन होती है, यह उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता। संसार के सभी कार्य द्रव्यों का निर्माण 4 प्रकार के परमाणु से होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। परमाणु के सहयोग से ही वस्तु की उत्पत्ति और उनके विच्छेद से विनाश होता है, किंतु परमाणु का संयोग तथा विच्छेद स्वतः नहीं होता। वैशेषिक मत के अनुसार परमाणु निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें गति प्रदान करने वाली सत्ता जो है वो ईश्वर की है। तो वैशेषिक मत ईश्वर, आत्मा तथा कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। ईश्वर सर्वज्ञ, अनंत तथा पूर्ण है और वह संसार का निमित्त कारण है तथा परमाणु इसके उपादान कारण है। यानी आत्मा तथा परमाणु ईश्वर के साथ साथ विद्यमान रहते हैं तथा उसी के समान नित्य हैं, और आत्मा के कर्म फल भोगने के लिए ईश्वर परमाणु में गति करके सृष्टि करता है, और वह परमाणु का कर्ता नहीं है, अपितु केवल उन्हें सिर्फ और सिर्फ गति प्रदान करता है। तो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के कारण वैशेषिक जो है वो परमाणुवाद आध्यात्मिक है। वैशेषिक मत के अनुसार सृष्टि का जो कर्ता है वो ईश्वर है। जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के बाद प्रलय होता है। तो ये एक अनादि क्रम है। तो जीवों के पुण्य और पाप को ध्यान में रखकर ईश्वर नवीन सृष्टि करते हैं, और वह कर्म के अनुसार भोग करने वाले सभी जीवों को उत्पन्न करता है तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल प्रदान करता है। तो प्रत्येक सृष्टि के बाद प्रलय की अवस्था आती है, और जब भोग करते करते जीव थक जाता है तो उन्हें विश्राम देने के उद्देश्य से ईश्वर प्रलय की इच्छा करते हैं। फलस्वरूप ऐसा वैशेषिक मानते हैं। फलस्वरूप परमाणु बिखर जाते हैं तथा शरीर और इंद्रियों का विनाश हो जाता है। जीवात्मा नित्य है, जिसका विनाश नहीं होता है, और साथ ही 4 अन्य नित्य द्रव्य हैं, दिक्, काल, आकाश और मन, ये भी बचे रह जाते हैं, जिससे अगली सृष्टि प्रारंभ की जाती है। तो इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसका विनाश ईश्वर की इच्छा मात्र पर निर्भर करता है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। बंधन और मोक्ष, वैशेषिक दर्शन भी अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं, और अज्ञान के वशीभूत होकर ही आत्मा विविध कर्मों का संपादन करते रहते हैं, और आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही सुख दुख का उपभोग करता रहता है। जब तक आत्मा कर्म करता रहता है वो बंधनग्रस्त है, और मोक्ष उसे तभी मिल सकता है जब वो कार्यों का संपादन बंद कर दे। तो आत्मा द्वारा कार्य बंद किए जाने पर अच्छे बुरे फलों का संचय रुक जाता है तथा पूर्व संचित पाप पुण्य का भी क्रमशः क्षय हो जाता है, यानी खत्म हो जाते हैं। आत्मा अपने को मन तथा शरीर से भिन्न समझने लगता है तथा उसे अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। मुक्ति की अवस्था में सभी दुखों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। तो न्यायिक की तरह वैशेषिक भी मोक्ष या वर्ग की अवस्था को न केवल दुखों अपितु समस्त सुख, आनंद और गुणों से भी परे मानते हैं। यहाँ आत्मा शुद्ध द्रव्य के समान सर्वगुण रहित है तथा सभी प्रकार के ज्ञान, अनुभूति तथा कर्मों से शून्य होकर अपने विशेष यानी इंडिविजुअलिटी को ही बनाए रखता है। तो इस प्रकार न्याय तथा वैशेषिक दोनों ही वस्तुवादी दर्शन है, जो ईश्वर के साथ साथ जीवात्माओं के अस्तित्व को भी मान्यता प्रदान करते हैं। और पाश्चात्य दार्शनिकों के विपरीत वे अपने परमाणुवाद का संबंध ईश्वर से जोड़ते हैं तथा इस प्रकार अपने मत को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हैं। तो आज हमने पढ़ा न्याय और वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।